करना है गणित में ज्यामिति उसके बाद उसकी आकृति एवं उसकी स्थानिक समझ। देखिए ज्यामिति आपको यहाँ से प्रश्न रहते हैं, आकृति जैसे त्रिभुज की बात करता हूँ तो वहाँ से भी प्रश्न रहते हैं, एवं उसकी क्या समझ है, बच्चे को किस प्रकार आप उसमें डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद संख्याएं से प्रश्न रहते हैं और उसमें एलसीएम से भी प्रश्न रहते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि संख्याएं एवं उसकी क्रियाएं, यानी संख्या जो होती है उसकी क्या क्या संक्रियाएं हैं। संक्रिया का तात्पर्य होता है जोड़ घटा गुना भाग। उसके साथ साथ मुद्रा से संबंधित समस्याओं का हल, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ लंबाई यानी मात्रा, इसके साथ साथ भार, आयतन और टाइम से भी आपको सवाल जो है देखने को मिलेगा। जब बिहार टीईटी की बात करता हूं तो जब 2017 में जब प्रश्न बना था तो इसी का सिलेबस है, तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे प्रश्न बने थे। मैं आपको बताता हूँ फिर से कि एलसीएम से प्रश्न रहेंगे 1 नंबर। इसके साथ साथ आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में। इसके साथ साथ बहुलक से भी प्रश्न रहते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको और बताता हूं कि आगमन और निगमन विधि से भी प्रश्न रहते हैं। आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। आगमन विधि 1 नंबर, प्रायिकता से भी 1 नंबर रहता है, एलसीएम और एचसीएफ से भी 1 से 2 नंबर रहता है। इसके साथ साथ आपको बहुलक निकालना भी 1 नंबर का आता है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। देखिए इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको बोर्ड मास से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको बात बताता हूं कि आपको फॉर्मूला से भी 1 नंबर का रहता है। फॉर्मूला यानी आपका गोला का आयतन क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी इस प्रकार के आपको एक सवाल आपको फॉर्मूला से देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं, आप कॉपी में लिख लीजिए। आगमन विधि, प्रायिकता, एलसीएम और एचसीएफ से प्रश्न रहते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से भी प्रश्न रहते हैं। उसके बाद त्रिभुज आप पढ़ लीजिए। इसके साथ साथ अगर आप कॉपी में लिख लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को आप आगे पीछे करके जरूर कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद आप आंकड़ों का खेल पूछा जाता है। उसके बाद मानसिक गणित यानी मेंटल मैथ, यानी उस प्रकार के आपको प्रश्न रहेंगे लॉजिकल रीजनिंग टाइप में, बट रीजनिंग नहीं रहते हैं, बट आपकी मेंटल मैथ है। उसके बाद है ढांचा यानी पैटर्न से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ये आपकी कंटेंट की बात है। फिर गणित में भी ये जो पेडागोजी टाइप में रहते हैं, जैसे आप सीटेट में देखने को आपको मिल रहा होगा, तो देख सकते हैं गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, यानी गणित की क्या नेचर है, उसकी क्या स्वरूप है, इन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप टीचर बनते हैं तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा आपको कि गणित की प्रकृति क्या है और उसका स्वरूप क्या है। इसके साथ साथ गणित शिक्षण का महत्व, यानी गणित शिक्षण का महत्व आपको, आप एक टीचर हैं तो आपको समझ में जरूर आना चाहिए और आप समझ विकसित होना चाहिए, क्योंकि आप बच्चों को ऐसी क्या कर सकते हैं, समझ को डेवलप कर सकते हैं। उसके साथ साथ गणित शिक्षण की विधियां से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। गणित की भाषा से प्रश्न रहेगा। गणित पाठ्यचर्या में गणित का क्या स्थान है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है। गणित शिक्षण की समस्याएं से भी प्रश्न रहेंगे। देखिए ये सभी जो टॉपिक है वहां से 1-1 नंबर की, यानी अगर 30 नंबर का अगर गणित आता है, मान लीजिए 30 नंबर का आता ही है, मानना नहीं है, 30 नंबर का आता है तो उसमें 30 टॉपिक से, यानी कम से कम कहे तो 20 से 25 ऐसे टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो गणित में स्कोर बहुत बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन आप पढ़े भी होंगे। निदानात्मक उपचारात्मक मतलब सबसे पहले किसी टीचर का क्या होता है, उसको क्या करना, निदान करना, उसके बाद उसका क्या करना, उपचार करना। त्रुटियों का विश्लेषण से प्रश्न रहेंगे। उसके बाद गणित शिक्षण से संबंधित उप आयाम, जैसे निदानात्मक एवं उपचारात्मक में मैं बताता हूं कि सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखते होंगे कि आप जांच करते हैं। जांच करने के बाद सबसे पहले बीमारी का पता लगाते हैं। जब बीमारी का पता लग जाता है तब क्या कहते हैं डॉक्टर, क्या करते हैं, आप तो समझ गए होंगे, दवाई देते हैं। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, डायग्नोस्टिक करना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसका उपचार करना है।
तो उसी प्रकार एक टीचर है, सबसे पहले गलतियों का पता लगाएंगे, फिर जहां बच्चे गलती कर रहे हैं फिर उससे क्या करेंगे, सुधार करने की कोशिश करेंगे। बच्चों से कहेंगे कि आप उस जगह गलती कर रहे हैं, यहाँ मत कीजिए। तो इस प्रकार के आपको सिलेबस देखने को मिलेगा और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा के देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न बने हैं। अब मैं जो बोला हूँ ऐसे टॉपिक को भी आप कवर कर लीजिए। बहुलक से 1 नंबर मैं लिख नहीं रहा हूँ बट बोल रहा हूँ, आप कॉपी में लिख लीजिए। एलसीएम से प्रश्न आपको 1 नंबर का देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपकी प्रायिकता से 1 नंबर रहेगा, आगमन एवं निगमन विधि से 1 रहेगा, वैज्ञानिक विधि से रहेगा, परिमेय संख्या आप लिख लीजिए, परिमेय संख्या से रहेगा। इसके साथ साथ बोर्ड मास और एक फॉर्मूला से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए इन सभी टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हैं तो गणित में एक बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं सिलेबस को लेकर या फिर अदर भी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपको वीडियो चाहिए और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए बना दूंगा। तो आपको यह, मेरे ख्याल से आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, आपको समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, एक वीडियो के बनाने के पीछे बहुत सारी मेहनत लगी रहती है। तो प्लीज़ इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब